पोक्रोवस्क में यूक्रेन का पलटवार, रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका। रूसी असॉल्ट ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे नए साल में यूक्रेन के सरेंडर की तैयारी। कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के बीच सीक्रेट डील हो चुकी है। अगर ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर मुहर नहीं लगाते हैं तो अमेरिका हमले का ग्रीन सिग्नल रूस को दे सकता है, जिसके बाद रूस नए साल में यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सकता है। इतनी तबाही, इतना बारूद बरसा कि यूक्रेन थर्रा उठा। लेकिन पुतिन के लिए इतनी तबाही काफी नहीं। जब तक ज़ेलेंस्की हार स्वीकार नहीं करेंगे, इसी तरह जेट और ड्रोन गरजते रहेंगे। तबाही का ग्रीन सिग्नल क्रेमलिन ने सेना को दे दिया है और उसका सबूत ये तस्वीरें। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट। 10 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस ने पूरी आर्टिलरी खोल दी। जमीन पर सैनिकों का रास्ता तैयार करने के लिए आसमान से ड्रोन और जेट ने बमबारी। रूस अब डोनबास से आगे भी कब्जा करना चाहता है, इसीलिए सैनिक तेजी से डोनेस्क के आगे निकल रहे हैं। 3 इलाकों में इस वक्त भीषण जंग चल रही। डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और खार्किव। इन इलाकों में हमले के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि रूसी बॉम्बर्स भी तबाही मचाते रहे। बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल बड़ी संख्या में पहुंचे। एक के बाद एक लगातार हमले किए गए। पुतिन के ऐसे आक्रामक तेवर पेंटागन से फ्रीज सिग्नल मिलने के बाद के, क्योंकि मियामी में वार्ता विफल होने के बाद तय हो गया कि शांति प्रस्ताव पर फाइनल मोहर नहीं लगने वाली। ऐसे में रूस ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जाहिर, अब युद्ध का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है, जिसमें सबसे पहले पोक्रोवस्क को एपिसेंटर बनाया गया। पोक्रोवस्क के कई इलाकों में रूसी सेना ने जीत दर्ज कर ली। इसी तरह का प्लान ओडेसा में भी लाया जा सकता है, क्योंकि रूस काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन काट सकता है। पुतिन ने यूक्रेन संहार के लिए 3 स्टेज प्लान तैयार किया है। पहली स्टेज में 7 इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, जिसमें टारगेट नंबर 1 खार्किव है, दूसरा टारगेट डोनबास है, तीसरा टारगेट ज़ेपोरिजिया, चौथा टारगेट निप्रोपेट्रोवस्क, 5वां टारगेट खेरसोन, छठा टारगेट मिकोलेव और 7वां टारगेट ओडेसा है। जबकि दूसरी स्टेज में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा, जिसमें 5 टारगेट है। पहले टारगेट पर न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट, दूसरा टारगेट पावर सप्लाई स्टेशन, तीसरा टारगेट गैस पाइपलाइन, चौथा टारगेट ऑयल डिपो और स्टेज 2 के 5वें टारगेट पर कोयला खदानें हैं। इससे आगे तीसरी स्टेज। दरअसल दूसरी स्टेज में बिजली ठप होने से लोगों का आक्रोश बढ़ेगा, जिससे रूस में विलय कराने के लिए लोग तैयार होंगे। तब 7 प्रांतों में रूस समर्थित गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट किया जाएगा। इस लक्ष्य को सर्दियों में ही हासिल करने का प्लान। इस प्लान से साफ है, रूस विस्तार के लिए तैयार है। अब यूरोपीय देशों से इसका टकराव होना तय, क्योंकि वो रूस को युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं, जिससे पुतिन रूस के विस्तार के लिए सैनिकों को आगे न बढ़ा पाए। लेकिन पुतिन की न्यूक्लियर धमकी ने यूरोप में तनाव पैदा कर दिया। रूस ने टैक्टिकल बम का भी इस्तेमाल किया, तो भी तबाही का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। और यूरोप अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ना तो हथियार हैं और ना ही अमेरिका का साथ।
यही वजह है कि रूस ज्यादा हमलावर हो रहा है। रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन की लंबे वक्त तक मदद यूरोपीय देश नहीं कर पाएंगे। रूस बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता जिससे यूक्रेन फ्रंट लाइन पर मजबूत हो सके। बीती रात किए गए हमले भी इसी तरह के थे। गुलाईपोले में रूस के वोस्तोक ग्रुप ने MLRS से हमले किए जिसमें यूक्रेन की 10 पोस्ट तबाह कर दी। रूस ने कीव तक बम बरसाए, कीव पर 10 ड्रोन हमले किए गए, 2 सैन्य ठिकानों में भारी तबाही हुई। ज़ेपोरिज़िया में भी लगातार हमले किए गए, एक मुख्य सड़क मार्ग को ध्वस्त कर दिया, साथ ही यूक्रेनी सेना के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर दिया। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क में एक खुफिया ठिकाने में छिपे हुए सैनिकों पर बमबारी की। इस वीडियो में देखिए कैसे एक बड़े विस्फोट से पूरा ठिकाना तबाह हो गया। उन तमाम इलाकों में रूस ज्यादा बारूद बरसा रहा है जिन्हें तुरंत कब्जे में लेना है। हालांकि जनवरी तक संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग जख्मी हो गए, जबकि 10 इलाकों में 15 मिलिट्री पोस्ट ध्वस्त कर दी। इन हमलों में यूक्रेन की एक डिफेंस फैक्ट्री तबाह कर दी। फैक्ट्री में मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा था। इसके अलावा सूमी में कई मोर्चों पर रूस की बड़ी जीत हुई है। साथ ही ज़ेपोरिज़िया में नया कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया है जिससे यूक्रेनी सेना को पीछे धकेला जा सके। यूक्रेन को फंड नहीं मिल रहा है, हथियार भी वो खरीद नहीं पा रहा है। ऐसे में जनवरी तक भी वो जंग में मुश्किल से टिक पाएगा क्योंकि अब यूक्रेन डिफेंस और ऑफेंस दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ रहा है। अगर जल्द ही यूरोपीय देशों ने मदद नहीं की तो रूस यूक्रेन के हर इलाके को तोरेस्क की तरह बना देगा। ये तोरेस्क से आया वीडियो है जहां 30,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। पूरा शहर खंडर बन चुका है। लोग जान बचाने के लिए तोरेस्क छोड़ चुके हैं, जबकि बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने बंधक बना लिया है। डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क के कई इलाकों का ऐसा ही हाल है। रूसी सैनिक हावी हो चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। यानी यूक्रेन की संपूर्ण तबाही नजदीक है, क्योंकि ट्रंप से पुतिन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब बस पुतिन को फाइनल प्रहार का आदेश देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।